सोचो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों से यहाँ पे कहूँ कि प्री जनरेशन आर्ट ने अभी तक यहाँ पे लुकिज्म के सबसे बड़े क्वेश्चन का आंसर दिया ही नहीं है, बल्कि उन्हें और भी ज्यादा यहाँ पे ट्रिकी बना दिया है। क्योंकि एक सवाल का आंसर मिलते ही उसके पीछे यहाँ पे दो नए सवाल खड़े हो जाते हैं। अगर बात करें जेम्स ली की, तो आखिरकार वो बंदा है कौन? क्या वो यहाँ पे सिर्फ चार्ल्स चॉय का सबसे पावरफुल पॉन था, या चार्ल्स और उसके पास्ट के बीच यहाँ पे कोई ऐसा कनेक्शन है जो हमसे अभी तक यहाँ पे छुपाया गया है? चार्ल्स चॉय एक वक्त का यहाँ पे इतना अमीर बंदा, फिर ऐसा उसके साथ क्या हुआ कि वॉर के बाद वही आदमी यहाँ पे सब कुछ खोकर यहाँ पे जेल के अंदर एक जेनिटर बन गया? उसका हाथ यहाँ पे किसने काटा? और क्या यहाँ पे दोस्तों जिबॉक जंग के साथ उसका पॉलिटिकल गेम ही उसके डाउनफॉल की यहाँ पे असली वजह बना? और सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब्राहम किम को यहाँ पे जेम्स ली और गिटे किम ने आखिरकार मारा क्यों था? पर्सनल हेट्रेड, चार्ल्स चॉय का ऑर्डर, पॉलिटिक्स, या फिर प्री जनरेशन के पूरे वॉर के पीछे कोई ऐसी डील थी जिसका यहाँ पे पूरा सच अभी हमसे यहाँ पे छुपाया जा रहा है? लेकिन दोस्तों यहाँ पे अभी क्वेश्चन खत्म नहीं होती। अगर डेनियल पार्क की बर्थ स्टोरी भी यहाँ पे इसी पास से यहाँ पे कनेक्ट निकली तो क्या होगा? डेनियल पार्क यहाँ पे कैसे पैदा हुआ? सांक्चुअल पार्क की जो दोस्तों बॉडी हम लोगों ने देखी है, वो बॉडी यहाँ पे बिग डेनियल के सेकंड बॉडी से इतनी ज्यादा सिमिलर कैसे है? सेकंड बॉडी का यहाँ पे एक्चुअल ओरिजिन क्या है? और क्या यहाँ पे जिनयंग पार्क और चार्ल्स चॉय यहाँ पे इस सीक्रेट को जानते थे? उसका कनेक्शन यहाँ पे क्या जनरेशन 0 से है? आज हम इन्हीं क्वेश्चन के ऊपर एक एक करके यहाँ पे बात करेंगे और उन्हें यहाँ पे कनेक्ट करने का ट्राई करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेम्स ली की। जेम्स को हम दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन के लेजेंड के तौर पे जानते हैं। चार्ल्स चॉय के साथ उसका कनेक्शन भी यहाँ पे एक्सट्रीमली डीप है। लेकिन एक सवाल अभी भी यहाँ पे अनआंसर्ड है, जेम्स के आखिरकार पेरेंट्स है कौन? और यहीं पे दोस्तों यून हा ली का नाम आता है। और सारे के सारे फैंस के बीच में ये थियरी यहाँ पे काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई कि वही यून है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे चार्ल्स चॉय की फोटो के अंदर देखा था। क्योंकि हमें यहाँ पे चार्ल्स के इमेज के अंदर यूना मार्ट को यहाँ पे दिखाया गया है, लेकिन उस टाइम पे यहाँ पे चार्ल्स की जो वाइफ थी उसका हमें यहाँ पे इमेज नहीं दिखाया गया था। अगर ये वही यूना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ऑब्वियस है, क्या जेम्स ली और यूना ली का यहाँ पे बायोलॉजिकल कनेक्शन है कोई? क्या यूना ली और जेम्स ली यहाँ पे रिलेटिव है, या फिर चार्ल्स चॉय और जेम्स ली के बीच में यहाँ पे एक मास्टर और उसका चोजन सक्सेसर ऐसा यहाँ पे रिलेशन है? अभी तक जेम्स ली यहाँ पे चार्ल्स चॉय और यूनाली का बायोलॉजिकल सन है ऐसा यहाँ पे कोई भी फैक्ट नहीं दिखाया गया। लेकिन बहुत सारे फैंस यहाँ पे मेरी तरह स्पेकुलेट कर रहे हैं सेम चीज। चार्ल्स यहाँ पे जेम्स को यहाँ पे अपने प्लान का यहाँ पे सेंट्रल वेपन बनाया, और इसी वजह से दोस्तों जेम्स की फैमिली मिस्ट्री प्री जनरेशन का सबसे इंपॉर्टेंट अनआंसर्ड क्वेश्चन में से एक है। और अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करते हैं चार्ल्स चॉय की। प्रेजेंट टाइमलाइन के ऊपर दोस्तों हम लोगों ने चार्ल्स को देखा है, वो एच&एम ग्रुप का यहाँ पे ओनर था। उसके पास यहाँ पे बेशुमार पैसा था, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, 4 मेजर क्रू, 10 जीनियसिस और एक मैसिव एम्पायर। लेकिन पास्ट में दोस्तों वो यहाँ पे जाना जाता था इलाइट के नाम से, अब्राहम किम के फिस्ट गैंग का इंपॉर्टेंट मेंबर। वॉर के बाद दोस्तों ऐसा तो क्या हुआ कि उसका यहाँ पे पावर चला गया, पैसा चला गया, एक हाथ भी यहाँ पे उसने गवा दिया, और चार्ल्स चॉय यहाँ पे जेल के अंदर एक जेनिटर बन गया। लेकिन एक्जैक्टली क्यों, ये अभी भी दोस्तों यहाँ पे कंप्लीटली रिवील नहीं हुआ। ऐसा तो आखिरकार पास्ट में क्या हुआ था? और चैप्टर 620 के अंदर दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे जिबॉक जंग को देखा, वो इस मिस्ट्री को यहाँ पे और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देता है। चार्ल्स को दोस्तों यहाँ पे जिबॉक ने जो यहाँ पे दोनों साइड से खेलने वाला पॉलिटिकल एंगल दिया है, उससे यहाँ पे एक बात तो क्लियर है, जनरेशन 0 की वॉर यहाँ पे सिर्फ फाइटर की वॉर नहीं थी, पॉलिटिक्स भी यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा वेपन था। सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पे मिसिंग पीस है, उसका हाथ यहाँ पे किसने काटा? वॉर में एक्जैक्टली क्या हुआ था? क्या चार्ल्स ने यहाँ पे किसी साइड को बिट्रे किया? क्या मल्टीपल फैक्शन के साथ खेलने का रिजल्ट उसके यहाँ पे खिलाफ चला गया, या उसके डाउनफॉल के पीछे कोई और कैरेक्टर था? अभी दोस्तों यहाँ पे क्लियरली कोई भी कल्प्रिट रिवील नहीं किया गया। और मुझे लगता है दोस्तों चार्ल्स के डाउनफॉल का कंप्लीट फ्लैशबैक उसके कैरेक्टर को यहाँ पे कंप्लीटली चेंज कर सकता है। अब आते हैं सबसे डेंजरस मिस्ट्री के ऊपर, अब्राहम किम की डेथ। हम जानते हैं कि जेम्स ली और गिटे किम ने यहाँ पे उसके, हम लोग यहाँ पे ऑलरेडी जानते हैं कि जेम्स ली और गिटे किम यहाँ पे उसके असैसिनेशन में शामिल थे, लेकिन एक्जैक्ट मोटिव क्या था वो हमें नहीं पता। हम लोग यहाँ पे ये चीज कॉन्फिडेंट नहीं बोल सकते कि जेम्स ने यहाँ पे चार्ल्स के ऑर्डर पर अब्राहम किम को मारा। ना ये कंफर्म है कि गिटे का मोटिव यहाँ पे सिर्फ पर्सनल हेट्रेड था। यस, गिटे किम उसके फादर को हेट करता था, लेकिन इतने तौर पे कि वो यहाँ पे अपने बाप को ही मार दे, वो भी यहाँ पे जेम्स ली के साथ, ये चीज अभी तक यहाँ पे पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है। और टॉम ली या जिनयंग पार्क का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी अभी कंफर्म नहीं है। तो असली सवाल यही है कि अब्राहम को हटाना यहाँ पे क्यों जरूरी था? जेम्स के लिए, गिटे किम के लिए, चार्ल्स के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, यामासाकी के लिए, या इन सबके मोटिव यहाँ पे एक पॉइंट के ऊपर यहाँ पे आके कोलाइड हो गए। जिनयंग पार्क यहाँ पे अब्राहम के क्लोज मेंबर्स में से एक था। चार्ल्स चॉय का वो यहाँ पे राइवल माना जाता है, और प्रेजेंट टाइमलाइन में डेनियल के सेकंड बॉडी के सीक्रेट के बारे में भी उसे यहाँ पे मालूम पड़ चुका था। तो क्वेश्चन यही है कि अब्राहम की डेथ के बाद जिनयंग पार्क को ऐसा क्या पता चला, या उससे यहाँ पे क्या देखना पड़ा जिससे वो यहाँ पे मेंटली इतना ज्यादा डिस्ट्रॉय हो गया? क्या वो चीज यहाँ पे अब्राहम की डेथ से कनेक्टेड थी, या उससे भी पहले यहाँ पे कोई और इंसिडेंट हुआ था? अभी यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है।
टॉम्बली भी दोस्तों यहाँ पे सस्पिशियसली यहाँ पे इंपॉर्टेंट है लेकिन क्या यहाँ पे टॉम्बली कैपरोन के असैसिनेशन में इन्वॉल्व था? अब एक और सवाल दोस्तों, कैपरोन किम यहाँ पे खुद था कौन? सारे के सारे लोग यहाँ पे उसे लेजेंड के तौर से जानते हैं लेकिन उसका कंप्लीट ओरिजिन अभी भी मिसिंग है। हम उसका राइज देख रहे हैं, उसने यहाँ पे फिश गैंग बनाया, लोगों को यूनाइट किया, यामाजाकी के अगेंस्ट उसने फाइट की और इवेंचुअली यहाँ पे पॉलिटिक्स तक यहाँ पे पहुंच गया और अपना इन्फ्लुएंस बनाया। लेकिन उसके अंदर यहाँ पे ये लीडरशिप और एम्बिशन यहाँ पे आई कहाँ से? एक नॉर्मल फाइटर से यहाँ पे कैपरोन बनने का यहाँ पे कंप्लीट जर्नी अभी भी यहाँ पे रिवील होना बाकी है और जब दोस्तों यहाँ पे ये चीज रिवील होगी शायद उसकी इवेंचुअल डेथ भी यहाँ पे और भी ज्यादा मीनिंगफुल हो जाएगी। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ी मिस्ट्री लुकिज्म की, जहाँ से सारी की सारी शुरुआत हुई, डेनियल पार्क। ये मिस्ट्री यहाँ पे एक्चुअली प्रेजेंट स्टोरी को यहाँ पे प्री जनरेशन से डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट कर सकती है। डेनियल की मदर यहाँ पे सिनहुई पार्क, फादर यहाँ पे सांगचुअल पार्क, अंकल यहाँ पे जिनयोंग पार्क। चैप्टर 610 के बाद यहाँ पे डेनियल के पेरेंट्स और बर्थ के जो यहाँ पे सर्कमस्टेंसेस है उसको लेकर यहाँ पे क्वेश्चन और भी ज्यादा यहाँ पे बढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल क्वेश्चन यही है कि डेनियल यहाँ पे पैदा कैसे हुआ? क्या सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल था? क्या कोई मेडिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व थी? या डेनियल की बर्थ और सेकंड बॉडी फिनोमिनन यहाँ पे समहाउ कनेक्टेड है? अभी आंसर दोस्तों हम लोगों को नहीं मिला। और फिर आता है दोस्तों यहाँ पे सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर सांगचुअल पार्क, डेनियल का फादर, उसकी बॉडी और बिग डेनियल के सेकंड बॉडी का फिजिक दोस्तों यहाँ पे नोटिसेबली यहाँ पे सिमिलर है, इसीलिए यहाँ पे थियोरी ऑब्वियस है। क्या यहाँ पे सांगचुअल पार्क का सेकंड बॉडी से यहाँ पे कोई कनेक्शन है? सांगचुअल पार्क के दोस्तों यहाँ पे रिलेटेड एक और यहाँ पे बहुत ही बड़ी मिस्ट्री है कि आखिरकार उस बंदे की यहाँ पे डेथ एक्जैक्टली यहाँ पे हुई कैसे? क्या उसकी डेथ यहाँ पे नेचुरल थी? क्या वो यहाँ पे कोई डिसीज की वजह से मारा गया? क्या कोई एक्सीडेंट था या फिर किसी ने उसे एलिमिनेट किया? क्योंकि दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे सांगचुअल पार्क को अभी तक यहाँ पे सीरीज में नहीं देखा था। डेनियल को जब भी हमने देखा उसके सिर्फ मदर को देखा, ना कि उसके फादर को, और ना ही दोस्तों उसके फादर के बारे में हमें अब तक यहाँ पे कुछ भी मालूम पड़ा था। और अगर सांगचुअल पार्क को सेकंड बॉडी के फिनोमिनन के बारे में कुछ भी पता था तो क्या उसकी डेथ और डेनियल की स्टोरी यहाँ पे कनेक्टेड हो सकती है? और इन्हीं सारे क्वेश्चन की वजह से दोस्तों प्री जनरेशन के रिमेनिंग चैप्टर और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि आप लोग ये देखो, जेम्स ली का यहाँ पे ओरिजिन अननोन है, चार्ल्स ट्रॉय का डाउनफॉल वो भी अननोन, चार्ल्स ट्रॉय का यहाँ पे हाथ किसने काटा वो कल्प्रिट भी यहाँ पे अननोन है, कैपरियम के असैसिनेशन का एक्सैक्ट मोटिव अननोन, जिनयोंग और टॉम का यहाँ पे उसमें एक्सैक्ट रोल अननोन, सांगचुअल की डेथ अननोन, डेनियल पार्क का यहाँ पे बर्थ कैसे हुआ वो चीज भी अननोन, और सबसे बड़ा क्वेश्चन सेकंड बॉडी जी का ओरिजिन वो भी अननोन है। और मुझे लगता है दोस्तों ये सारी अलग अलग मिस्ट्री नहीं है, हो सकता है यहाँ पे एक ही चेन के यहाँ पे डिफरेंट लिंक्स हो। जनरेशन 0 में यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ जिसका इफेक्ट अभी तक यहाँ पे चल रहा है, कैपरियम का राइस, चार्ल्स ट्रॉय का डाउनफॉल, जेम्स ली का राइस, जिनयोंग पार्क का ब्रेकडाउन, कैपरोन किम का असैसिनेशन, सांगचुअल पार्क की डेथ और फाइनली डेनियल पार्क। इसीलिए प्री जनरेशन को यहाँ पे सिर्फ कैपरोन का यहाँ पे फ्लैशबैक समझना एक भारी यहाँ पे गलती होगी। ये शायद यहाँ पे लुकिज्म की एक्चुअल ओरिजिन स्टोरी है। और सबसे डेंजरस पार्ट, हम ऑलरेडी यहाँ पे जानते हैं कि कैपरियम का एंड यहाँ पे कैसे हुआ था, बस हमें अभी तक ये नहीं पता कि उसे यहाँ पे मारना जरूरी क्यों था। और हो सकता है दोस्तों उसी एक आंसर के अंदर जेम्स ली का सीक्रेट, चार्ल्स ट्रॉय का डाउनफॉल, जिनयोंग पार्क का ट्रॉमा और डेनियल पार्क की सेकंड बॉडी सब एक साथ यहाँ पे छुपे हुए हो। यही थी यहाँ पे लुकिज्म की यहाँ पे सारी बिगेस्ट मिस्ट्री, जिसका आंसर अभी तक हमें नहीं मिला, लेकिन एक्सपेक्टेड है कि प्री जनरेशन आर्क के अंदर दोस्तों हमें इनमें से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आप लोग दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आप लोगों का यहाँ पे इन चीजों के बारे में क्या मानना है, आप लोगों की यहाँ पे क्या थियरी है कि यहाँ पे कौन सी मिस्ट्री का यहाँ पे क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। आप लोगों का दोस्तों यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आंसर करने के लिए मैं तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा ईगर हूँ। तो प्लीज यहाँ पे आप लोग यहाँ पे अपने ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना। तो यही था दोस्तों आज का पूरा वीडियो। यहाँ पे अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज यहाँ पे इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।